Let's start chapter 5, provisions of IGST Act 2017. Next, nature of supply, interstate or intrastate, section 7 and section 8 of IGST Act 2017. It is very important to learn these concepts. जैसा कि आपको पता है कि IGST कब लगता है, IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तब लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा हो या एक देश से दूसरे देश में माल जा रहा हो, यानी कि इंडिया से बाहर जा रहा हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हो, तो उसमें IGST का कंसेप्ट आता है। तो चलिए सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को पढ़ते हैं। इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, अगर वो सप्लाई के अंडर आता है गुड्स एंड सर्विसेज, अगर नहीं आता है तो नॉट टैक्सेबल इवेंट, नो टू स्टॉप। यहाँ देखिए टू स्टॉप, अगर सप्लाई ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कुछ नहीं करेंगे। अगर है तो अगला क्वेश्चन, सप्लाई इज लोकेटेड इन इंडिया प्लस POS इज आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इज रजिस्टर लोकेटेड इन इंडिया, क्या ये लोकेटेड है इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है? अगर है तो इंटरनेट सप्लाई यहाँ पे लग जाएगा, अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन पूछेंगे। अगर है तो क्या होगा, appears to be export service but it is goods to subsection 6 and export under section 27. If it is export transaction, it will be case of zero rated supply and eligible to get refund by complying due procedure. मतलब अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट सप्लाई बोलेंगे। लेकिन वो एक्सपोर्ट में जो गुड्स हो उसकी डेफिनेशन 2(6) में आनी चाहिए, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर है तो 2(7) में आना चाहिए। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को हम जीरो रेटेड सप्लाई भी बोलते हैं, और इसे हम रिफंड, जो भी आपने ड्यूटीज पे किए होंगे उसका रिफंड भी आपको ड्यू प्रोसीजर के अनुसार मिलता है। अगर आपका सप्लायर लोकेटेड इंडिया नहीं है, POS नहीं है, तो इस सप्लाई में टू बाई SEZ और SEZ डेवलपर। SEZ पहले इसे समझ लेते हैं, SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा, जैसे इंडिया के अंदर में ही एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एक्ट के अनुसार उसे हम एक स्पेशल दायरा देते हैं, ताकि वो माना जाएगा कि वो एरिया आउट ऑफ इंडिया है। मतलब जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में जो भी बेनिफिट मिलती है वो सारा बेनिफिट उसे दिया जाएगा। ये तब किया जाता है जब किसी स्टेट से किसी पर्टिकुलर एरिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हो या वहां के आर्थिक प्रक्रिया को सुधारनी हो, रोजगार की समस्या हो या सुदूर इलाका हो या वहां पे उस स्टेट को एक स्पेशल दायरा मिला हुआ हो, तो उस स्पेशल एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जो कि हम आउट ऑफ इंडिया बाय लॉ मानते हैं। और जो भी टैक्स की जो भी प्रक्रिया होती है वो एक्सपोर्ट मानते हुए होती हैं। तो क्या उस एरिया पे आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई करो तो इंटरनेट से सप्लाई होगा, वो इंटरस्टेट सप्लाई होगा। इट विल बी केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा, एलिजिबल टू गेट रिफंड ऑफ ITC। Supplies having option to pay IGST and can get refund by complying the due procedure। सेम चीजें। अगर नहीं है, वहां भी सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या वो इट इज इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, क्या वो इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन है? यदि यस तो पूछेंगे क्या वो गुड्स है। अगर गुड्स है तो सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड टू इनटू टेरिटोरी ऑफ इंडिया till they cross the custom frontier of India shall be treated as the supply of goods in course of interstate trade or commerce। ठीक है। अगर नहीं तो क्या ये सर्विस है? अगर सर्विस है तो सर्विस ऑफ इंपोर्टेड इनटू टेरिटोरी ऑफ इंडिया shall be treated as to be supply of services in course of interstate trade or commerce। अगर आप इंपोर्ट भी नहीं है तो पूछेंगे क्या LOS है POS आर इन सेम स्टेट, नहीं है तो इंटरस्टेट सप्लाई।
अगर यह है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे एलओएस मतलब क्या हुआ, लोकेशन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों कहाँ हो, सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट लगेगा, माना जाएगा, और अगर नहीं है तो इंटर स्टेट माना जाएगा। इस तरह से पूरे चार्ट आपको समझ में आएगा। यानी कि इससे यही क्रक्स निकल के आता है कि आपको जब भी कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया जाएगा तो वो एक्सपोर्ट मान अगर होगा तो एक्सपोर्ट के दायरे में आने के बाद उसकी जो भी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार होगा। उस केस में आपको जीरो रेटेड हो सकता है, वहां आईजीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो आईजीएसटी में कवर होगा। इस तरह से ये आपको समझाया गया। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वर्सेस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये दोनों को क्या अंतर है, इस दोनों में इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सेक्शन 2(5) यानी कि 2 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 2(6), एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 2(5) में दिया गया है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को 2(6) में दिया गया है। इसका क्या कहता है, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये कह रहा है सप्लाईज ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, recipient of services located outside India, place of supply of services is outside India, payment of such services has been received by the supplier in services in convertible foreign exchange, except for services to Nepal, Bhutan, as notified by RBI. Supplier and recipient are not merely established of the same person. सप्लायर तो इंडिया में होगा, लेकिन सर्विसेज रिसिपिएंट कहाँ होगा, आउटसाइड इंडिया होगा। मेन पहचान ये है, बाकी तो सब्सिडी चीजें हैं जो कि देखनी होती हैं। सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया and place of supply is outside India and any of the other condition is not satisfied, then it is deemed to be interested supply. Is deemed to be interested supply. अब ये समझ में आ गया कि आउटसाइड इंडिया जाने की बात कर रहे हैं। सर्विसेज केस में सप्लायर तो यहाँ है लेकिन रिसीवर कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। फॉलोइंग सप्लाईज आर मेड टू बी इंटरेस्टेड सप्लाई irrespective of location of the supplier and place of supply. Supply to SEZ, import of goods, import of services, supply of goods to the tourist, supply of services where located by supplier is in India and place of supply is outside India and other commodities for export and services, etc. Supply goods or services beyond territorial water 12 nautical miles from baseline up to the exclusive economic zone 200 nautical miles from the baseline. मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर, मतलब इंडिया के जो छोर है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया मानते हैं, उसके बाद ही हम इंडिया के आउटसाइड मानते हैं, यानी कि उसके बीच में किया गया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज या ये जो भी चीजें हैं ये एक्सपोर्ट, ये आउटसाइड इंडिया नहीं मानेंगे, उसके बाद अगर होगा तो मानेंगे। बियॉन्ड, यहाँ वर्ड देखिए बियॉन्ड लिखा हुआ है, यानी कि 12 नॉटिक माइल्स के बाद अगर होगा तब जाके ये होगा। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम के बाद को ही मानते हैं बेस लाइन से। मीनिंग क्या है एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज, यहाँ पे बेसिक केस ऑफ जीरो ट्रेड में क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, जेसीजेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हम चैप्टर 6 देखेंगे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो पहले मैं थोड़ा इसको फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया था
सेक्शन 9 में कह रहा है सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर बाय नॉटिकल माइल 12 nautical miles from baseline. 9 में कह रहा है if location of supplies or place of supplies territorial water, then nearest coastal states UT shall be taken as location of supplier or place of supply. For example, for if marine engineer registered in Tamil Nadu provides repair services to a ship company incorporated incorporated outside India for the ship located in territorial water of India, and the place of supply is located when services are actually performed, then the place of supply is location of ship. But as the ship is territorial water, place of supply shall be nearest coastal state where the ship is located. And if the nearest coastal state is Andhra Pradesh, then the nature of supply in interstate supply to the marine engineer.